हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का एकलव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकलव्य आईएएस कोचिंग सेंटर पर उत्तराखंड लेक्चरर के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जो 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो इसी से रिगार्डिंग आपको हम थोड़ा रीजनिंग मैथ से के रिलेटेड कोई क्वेश्चन बताएंगे, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं सारे के सारे। आप सभी को पता है कि जब भी अगर किसी भी एग्ज़ाम को हम टारगेट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है, प्रीवियस ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप हमारे लेक्चरर के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए आप दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमारे कोचिंग सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग अगर लेक्चरर के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, तो लेक्चरर के रिगार्डिंग मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स का सेक्शन, मैथ्स के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो इससे पहले लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा कि देखते हैं इसके बारे में थोड़ा आपको पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि मैथ्स के सेक्शन में आपको मैथ्स में जो टारगेट करने हैं, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है। तो इन दोनों की अगर हम बात करें मैथ्स के सेक्शन में, तो मैथ्स के सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर चाहे तो अगर आपको चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाया जाए तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। मैथ्स बहुत ज़्यादा चैप्टर मैथ्स के अंदर आते हैं, पर अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, जब लगातार आपका बैच शुरू हो जाएगा उसमें उससे रिगार्डिंग हम वहाँ पर शुरू करेंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर के देख आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, प्रीवियस ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन को दिख रहा होगा आसानी से क्या लिखा है, हिंदी में देखना है तो ये इंग्लिश में देखिए। एक व्यक्ति 8,000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। उसने इसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेचा। शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। देखो क्वेश्चन में क्या सा वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, लाभ। तो ये जो मैथ्स का जो चैप्टर होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है इससे करने का आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं क्वेश्चन को आपको बताऊं तो नॉर्मली अगर हम देखें इसको सिंपल मेथड से अगर करना चाहें तो हम सीधे पहले 8,000 को पकड़ेंगे। 8,000 का 1/4 करेंगे। आपने लिया 8,000, इसका 1/4 पार्ट लिया। 8,000 का 1/4 पार्ट आता है कितना, 2,000। बचा कितना शेष पार्ट। क्या बोला उसने, 8,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेचा। तो 1/4 पार्ट कितना हुआ इसका, 2,000। बचा कितना, 6,000 पार्ट। आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि 1/4 पार्ट को उसने 20% की हानि पर बेची। इसका 20%, अगर मान लो 8,000 रुपये में खरीद के लाया सामान को, 1/4 पार्ट के पैसे कितने दिए उसने, 2,000 रुपये दिए। इसको कितने पर बेचा उसने, 20% की हानि पर बेचा। तो 20% की हानि मतलब 2,000 पर 20% की हानि निकालेंगे, तो 2,000 का 20% निकालोगे। देखो किसी भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना होता है ना, तो उसका लास्ट नंबर हटा दीजिए, 10% निकल जाएगा। तो 2,000 का 10% कितना निकलेगा, इसका 10% निकलेगा आपका 20। अगर इसका मैं 10% पूछूँ आपसे तो कितना निकलेगा इसका, ये निकला आपका 200। अब आपको 20 निकालना है तो 10 का दुगना, तो गुणा 2 करोगे, कितना आएगा इसका 20%, 400। तो इसमें से 400 रुपये कम करोगे, तो 400 रुपये कम करोगे तो 2,000 के सामान को कितने में बेचा आपने, 1,600 रुपये में। तो आपको 20% की हानि हो गई। अब आपसे बोल रहा है कि बचे हुए सामान को मैं कितने के लाभ पर बेचूं कि मुझे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। यानी मुझे कुल मिलाकर मैंने 8,000 रुपये अगर खर्च करे हैं तो मुझे कितने का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। तो इस पर 10% का लाभ चाहिए, यानी 8,000 रुपये पर मुझे 10% ज़्यादा रुपये चाहिए। तो 10% यानी 8,000 का 10% इंक्रीज़ करूँगा, इसका 10% कितना इंक्रीज़ होगा, एक जीरो हटा दो, 800। यानी कितने रुपये कमाने हैं मुझे, 8,800। इतने रुपए कमाने हैं हमको, 8,800 दिख रहे होंगे, 800 निकलेगा ना इसका, 10% निकालोगे। अगर किसी को दिक्कत होती है तो ऐसे निकाल सकते हो 10%। यहाँ लिखा साइड में 8,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये जीरो जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो 10% कितना आया, 800। तो हमने 8,000 का 10% 800, 8,800 निकला। 8,800 रुपये कमाने हैं हमको, 1,600 रुपये यहाँ से कमा दिए। अब हमें दूसरे वाले पार्ट पे कितने रुपए कमाऊँ कि 8,800 रुपये हो जाए, तो यहाँ पे कितने रुपए कमाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ पे लिख लो x इक्वल टू ओवरऑल कितने रुपए कमाने हैं, 8,800। तो घटाओ इसमें से 1,600,
इसमें से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 200, इसमें से कितना 700 7200। तो यहाँ पर कितना आया एक्स की वैल्यू 7200 रुपये। तो 6,000 के सामान को हमने कितने में बेचना है, 7200 में। तो 7200 में बेचना है तो कितने रुपये ज़्यादा चाहिए यहाँ से, 1200। ठीक है, 1200 रुपये ज़्यादा में बेचना है 60 वाले को, तो 1200 अपॉन 6,000 करेंगे, कितना आएगा यहाँ, 12×5 = 60, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। अगर जो मैंने ट्रेडिशनल तरीका आपको बताया, आपको ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा मेथड हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, करेंगे कैसे, इसमें दिक्कत आनी है। क्यों, क्योंकि एक लॉन्ग मेथड है ये, आप किताबों में देखोगे तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच है और आसानी से इसको करना जानना चाहते हो, तो इसके लिए दूसरे तरीके भी होते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे। इसी को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये बातें बताई जा रही है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना आपको एग्जाम में कैसे करोगे, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ। किसी सामान को आपने कितने रुपए में, कितने का सामान है, 8,000 रुपये, आपको इसको ध्यान देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका, इस क्वेश्चन में 1/4 पार्ट करना है आपने। आपके पास कोई सामान था, उसका आपने 1/4 भाग कर दिया। 1/4 भाग मतलब अगर कोई 4 सामान है तो उसका एक भाग आपने 20% की हानि पर बेचा। तो अगर 4 में से एक हिस्सा आपने 20% पर बेचा तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, देखो आपके पास टोटल हिस्से 4 थे, उसका एक हिस्सा बेचा, बचा कितना, 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा बच गया, 3/4। आ रही होगी बात समझ में। कोई अपने आप का पूरा हिस्सा है, उसका 4 में से एक हिस्सा रहा, बचे कितने, 3 हिस्से, आपने ऐसे ही लिखना है। तो 1/4 हिस्सा ये लिखा, तो दोनों को ऐसे लिखोगे, पहला हिस्सा ये था 1/4, बचा हुआ हिस्सा कितना है फिर उसका 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा इनका रेशियो, 1/3 लिखा। देखिए यहाँ पे आया क्या, ये 1/3। पहले भाग को कितने की हानि पर बेचा, 20 बार। पहला भाग यही था ना 1/4, ये था ना 1 वाला पहला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा इसको बेचा आपने 20% की हानि पर। दूसरे हिस्से को कितने के लाभ पर बेचे, यहाँ पे लिखोगे एक्स। ओवरऑल प्रॉफिट, दोनों ओवरऑल कितना है, 3 और 1 4। ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, 10%, यानी दोनों को जोड़ के 4 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये टोटल हो गया ना, ये टोटल पर उसको 10% का लाभ चाहिए, इक्वल टू, ऐसे लिखना आपको। इसके नीचे मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना आएगा, माइनस का 20% प्लस इन दोनों का 3x, जब इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 40% आया। अब माइनस वाला इधर लेके आओगे तो 3x बराबर कितना आएगा, इधर 3x बराबर 60%, कैंसिल हुआ ये, 3x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20%। अगर आपने इससे पहले देखा हो इस क्वेश्चन को तो वहाँ पे भी हमने 20 निकाला था। तो इतने छोटे में ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो आसानी से। अब वो भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका है। तो क्वेश्चन को करने की अप्रोच छोटी हो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना भाग था, 1/4 भाग था, तो 1/4 भाग में से आपने पहला भाग लिख लिया 4, 4 में से एक भाग गया तो बचा भाग 3। पहले भाग को आपने 20% पर बेचा, दूसरे भाग को कितने पर बेचें कि ओवरऑल कितने हो गए, टोटल भाग 4, 10% का प्रॉफिट हो, यही बोला उसने, ऐसे ही करना आपने। यहाँ से आया 20%, ये आया आपका माइनस था, लॉस आएगा, लॉस था यहाँ पर 3x बराबर, आपने इसको कितना लिखा, 40% निकला। ये 20 और 30 40, क्वेश्चन देखिए सेम, 2 मिनट का क्वेश्चन आपने 2 सेकंड में उड़ा दिया। तो आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चन को, यही एक अप्रोच है इसको करने की आसान से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको मैं, पेपर में आया हुआ। आपके डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, वो दिखाते हैं, है नहीं है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आसान सा क्वेश्चन है, देख रहा होगा, एक निश्चित भाषा में एक कोड को कितना लिखा जाता है, 526 को क्या लिखा जाता है, आकाश नीला है। यहाँ मत देखना, ये ज़्यादा आसान रहता है, स्काई इज़ ब्लू। स्काई इज़ ब्लू को क्या लिखा जाता है, 526। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5 2 6, इसको क्या लिखा है उसने, स्काई इज़ ब्लू लिखा। अगले वाले शब्द में देखो 24 लिखा उसने, 24 किसको लिखा उसने, 24 को लिखा उसने ब्लू कलर, 24 को लिखा उसने ब्लू कलर। अगले वाले में को क्या लिखना है उसने, 4 3 6, क्या लिखा इसका मतलब, कलर इज फन लिखा। अब इनमें सब में देखो रिलेटेड करो, इनको रिलेट करो एक दूसरे के साथ। यहाँ कॉमन कितना है, 2। आपको निकालना किसका मतलब है, आपको लैंग्वेज फन का मतलब चाहिए। फन कहाँ पे है, यहाँ पे। आपको अगर सी और आई पता लग जाए तो आसानी से बन जाएगा। इन क्वेश्चन में कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है आपको, देखो बी कॉमन दिख रहा है यहाँ। कॉमन कितना है, 2, यानी सी बी कॉमन हुआ, कट गया दोनों जगह बी कॉमन, बचा कितना सी। सी का कोड कितना है, 4। अगर सी का कोड 4 है तो ये वाला कोड कितना आया, 4, 4 से
4 कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, आई और एफ। पहला और तीसरे वाले में आई कॉमन दिख रहा है, देखो इधर, तो इन दोनों में कॉमन टर्म देखो कोई दिख रहा है, 6, 6 से 6 कैंसिल, तो एफ कैंसिल, यहाँ क्या कटा, आई कैंसिल, फन का वेल कोड क्या हुआ 3, तो आंसर क्या आया इसका 3। इतना सा क्वेश्चन था, खाली रिलेट करना, क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसका ए, अगला क्वेश्चन, देखो जैसे इसके लिए आपको थोड़ा पहले चीज़ें बतानी पड़ेंगी मुझे। क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हैं। क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक भी बताने वाले हैं, उससे पहले आपको नॉर्मल से ये क्वेश्चन जरूरी है सीखने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं, तो ये आपका शायद से एग्जाम का ही पेपर पिछले साल के क्वेश्चन से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रहे हैं। इसको करने से पहले आपको थोड़ी चीज़ें ये जाननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो इसके लिए क्या जानना पड़ेगा आपको, पहले ट्रेन के बारे में हल्का सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। देखो ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, अगर आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये रही आपकी ट्रेन ए, ये आपकी ट्रेन बी, ठीक है। ट्रेन ए मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन बी इस डायरेक्शन में जा रही है। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो वो दोनों जब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं ना, तो जब वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो एक दूसरे की तरफ जल्दी आएंगी। अब जल्दी आएंगी या नहीं आएंगी, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने घर से निकले, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त से बोला यार मैं तेरे को सामान देने आ रहा हूँ या मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, तू आ जा। तो अपने दोस्त से तू आ जा बोलोगे तो आप जल्दी मिलोगे ना, क्योंकि आपका दोस्त भी कवर करेगा डिस्टेंस और आप भी कर रहे हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जल्दी घट जाएगी। एक किसकी स्पीड से घटेगी, आपके दोस्त की स्पीड से, एक आपकी स्पीड से। तो दोनों की स्पीड से जब आप कवर करोगे तो क्या होगा, जल्दी गैप भरेगा, जल्दी गैप भरेगा तो टाइम कम लगेगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है। जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है ना, तो दोनों अपनी अपनी स्पीड से भागती हैं तो जल्दी मिल जाती है। यानी क्यों मिली जल्दी, क्योंकि एक ट्रेन की स्पीड ये बगी, एक की ये, तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दोनों की जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, S1 प्लस S2, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं। जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में भाग रही हैं, एक ही डायरेक्शन में भागने का मतलब क्या हुआ, कोई चोर भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस भाग रही है, तो भाग रहा है तो जो तेज भागेगा वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर जो तेज नहीं भागेगा तो उसको पकड़ देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी 10 की स्पीड से भाग रहा है, दूसरा आदमी 5 की स्पीड से भाग रहा है, तो उनके बीच में गैप कितने की स्पीड से बनेगा, डिस्टेंस हमेशा डिफरेंस कितना रहेगा, 5 की स्पीड का। क्यों रहेगा, क्योंकि वो उतने ज़्यादा से भाग रहा है। तो इसका मतलब जब दो डायरेक्शन अगर सेम होती हैं, दोनों की डायरेक्शन, अगर S1 और S2 एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ट्रेन मान लो ट्रेन ए थी, ट्रेन बी थी, तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो एक ही डायरेक्शन में भागते टाइम इनकी स्पीड क्या हो जाती है, S1 माइनस S2, दोनों की स्पीड घट जाती है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि S1 S2। इतनी बात समझ आई कि सेम डायरेक्शन में जाने में ट्रेन की स्पीड क्या होती है, घट जाती है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने में दोनों की ट्रेन की स्पीड जुड़ जाती है। तो जब ये चीज़ अगर आपको ये बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे से हम एक चीज़ और समझेंगे जो समझने वाली चीज़ यहाँ पे है। दूसरी चीज़ क्या है, जब कोई ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन निकली यहाँ से और यहाँ पे आप खड़े थे, ये ट्रेन आपको क्रॉस कब करेगी, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई, निकली यहाँ से, तो जब ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी तब क्रॉस होगी। इसका मतलब कब होगी ट्रेन क्रॉस, जब ट्रेन पूरी की पूरी आपको क्रॉस करते हुए गुजर जाएगी, वही तो क्रॉस करना हुआ। सिंपली मैं इस बोर्ड को क्रॉस कब करूँगा, जो ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं इस कॉर्नर से निकलते हुए इस कॉर्नर को पार कर जाऊँगा। इसका मतलब इस बोर्ड की लेंथ के बराबर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा मुझे इस बोर्ड को कवर करने के लिए। तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि जब कोई ट्रेन जा रही हो और वो किसी पोल को, मान लो कोई पोल था किनारे पे या कोई आदमी खड़ा था, उस आदमी को क्रॉस करती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है उसको, जितनी लेंथ ट्रेन की है तभी तो क्रॉस कर पाएगी। जब ट्रेन का मुंह उस आदमी पर होगा और जब ट्रेन निकलते हुए उस पूंछ को उस आदमी से हो पाएगी तभी तो क्रॉस होगा, इसी को तो क्रॉस बोलते हैं। कहने का मतलब ये कोई आदमी है, ये ट्रेन यहाँ पे है, ये क्रॉस कब होगा, जब ये ट्रेन यहाँ से निकलते हुए इस जगह पहुँचेगी, यानी कब हुई, जो ये पेन की लेंथ है जब इसको क्रॉस करा इसने पूरा, समझे। इसका मतलब क्या था यहाँ पे, जब उसने किसी एक पतली सी चीज़ को जिसकी लेंथ हम मानते नहीं है या किसी आदमी को क्रॉस किया, तो अपनी लेंथ के बराबर उसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा दो चीज़ें थी इसमें आपको सीखने वाली। देखो दो रेलगाड़ियाँ 40 और 20 किलोमीटर पर की स्पीड से एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये इधर को गया, दोनों एक ही दिशा में, अभी बोला ना एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो चोर पुलिस भाग रहे हैं, चोर पुलिस भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस उनके डिफरेंस से रिलेट होगी। तो एक की स्पीड कितनी है 20
अगले की स्पीड कितनी है 40, यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगी, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं जब दो ट्रेन एक दूसरे से भाग। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा 40 माइनस बी। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, S1 S2 मत सोचना, यहाँ पर माइनस नहीं हो रहा, डिफरेंस ले रहे हैं हम इनका, यानी बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो स्पीड कितनी आएगी यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो ट्रेन जो होंगी उन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा होगा वो इसके बेस पे बन रहा होगा। तो अगर वो इसके बेस पे अगर डिफरेंस बन रहा होगा तो अब ध्यान से देखिए आगे वाले में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तेज गति से जाने वाली रेलगाड़ी धीमी गति में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार करता है। ध्यान देना बोला क्या गया है क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर व्यक्ति ना देखे ट्रेन को पार करती है बोलता तो फिर उतनी बड़ी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में अपनी लेंथ और उस ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती। पर यहाँ पे वो किसी आदमी को क्रॉस कर रहा है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। तो आदमी को क्रॉस कर रहा है तो आदमी की अपनी कोई लेंथ है नहीं, तो खुद को ही क्रॉस कर रहा है जब वो आदमी को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब जब इसने बोला ना, जब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं और बोला जाता है कि किसी ट्रेन ने किसी आदमी को क्रॉस किया, तो किसी ट्रेन ने किसी आदमी को क्रॉस किया कहने का मतलब क्या बोलता है, क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे? एग्जामिनर आपको बताना चाह रहा है कि ट्रेन ने अपने को ही क्रॉस किया, क्योंकि इंसान को क्रॉस कब कर पाएगी ट्रेन, जब पूरी की पूरी अपना चले जाएगी। तो इंसान को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ को ही क्रॉस किया। तो इंसान को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उतना ही उसको अपनी लेंथ क्रॉस करने में लगा होगा। तो वही निकालना आपने ट्रेन की खुद की लेंथ या इंसान को क्रॉस करने में जो टाइम लगा। ध्यान से देखिए, अब इसी को करेंगे। रिलेटिव स्पीड आपको पता लग गई। सिंपल सा इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? STD, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। स्पीड कितनी है निकालिए अभी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर आई, ध्यान देना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिया जा रहा है। तो किलोमीटर पर आवर को छोटे में बदलोगे मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को जब भी छोटे में बदला जाता है तो एक टर्म होता है 5/18। ये कैसे आता है, क्या आता है, ये हम अच्छे से चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए आप 5 तारीख से हमारे बैच को ज्वाइन करने वाले हो जो, उसमें इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बस मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे है। टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इनको डीपली आपको बता पाऊँ, बस सिर्फ मैं टर्म आपको डिफाइन कर पा रहा हूँ कि कौन से टर्म क्या है इसमें, ठीक है। तो 5/18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए क्या करा जाता है? 5/18 एक नंबर होता है, इससे मल्टीप्लाई करने का के लिए बोलते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा 18/5 से मल्टीप्लाई करो। तो किससे कब मल्टीप्लाई करते हैं ये सीखने अब आपको। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है आपने? मीटर पर सेकेंड को। यानी किलोमीटर क्या है? बड़ा, बड़े को किस में कन्वर्ट करना है? छोटे में। तो जब भी आपको, अब यहाँ पर याद रखना इस कंसेप्ट को, दिक्कत नहीं होगी। 5/18 याद है तो आप दिक्कत में नहीं आओगे। ये बड़ा है किलोमीटर, इसको आपने क्या कन्वर्ट करना है? छोटा। बड़े को छोटा बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? छोटे से, क्योंकि जब छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो छोटा होगा। तो मल्टीप्लाई बाय छोटे से और डिवाइड बाय बड़े से। इसी की जगह आपको उल्टा करना होता, अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में लेके आना होता, तो आप छोटे को बड़ा बनाना है तो क्या करोगे? बड़े से मल्टीप्लाई, तो 18/5। ये एक कंसेप्ट है, आप नोट कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन को डील करेंगे आगे, देखते हैं। फॉर्मूला पता लग गया क्या होता है फॉर्मूला? अगर याद नहीं है तो STD याद रख लेना। पुराने टाइम में STD कॉल्स हुआ करती थी, तो वहीं से याद रख लो STD, स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है फिर यहाँ पे? 20 किलोमीटर पर आवर था तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर बड़ा हो गया, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे से गुणा करोगे, 5/18 हो गया। इनटू टाइम आपको दिया है, कितना टाइम लगाता है क्रॉस करने में? वो 9 सेकेंड लगाता है, तो इनटू क्या करोगे? 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, कितनी बार 9 से कटेगा? 2 बार। 2 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ कितना बचा? 10। 10 गुणा 5 कितना आएगा? 50। तो आंसर क्या आएगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर आंसर हो गया डी। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो। हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है कि क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे लाया था, पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ध्यान दें, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे बैच से, तो आप एकलव्य IAS कोचिंग सेंटर में 2 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। या तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो या तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बाकी आप नई तारीख 5 तारीख से बैच शुरू हो रहा है तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हो इससे रिगार्डिंग। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें अभी बताई है, इतना ज़्यादा क्लियर पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइम का इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। तो बाकी ऑनलाइन बैच की शुरू जुड़ेंगे और उसी में इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और स्टार्टिंग से सारे के सारे चैप्टर उसी में पढ़ाए जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं फिर अगली बैच में, तब तक के लिए धन्यवाद।